अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आई एम जमील पाक ई कॉमर्स तरफ से। तो जी दोस्तों, इंशाल्लाह आज हम मैनुअली प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं कि मैनुअली प्रोडक्ट हंटिंग हम कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करने के। सबसे पहले मैं यहाँ पर गूगल ब्राउज़र पर जाता हूँ। गूगल ब्राउज़र पर जाने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर अमेज़न ओपन करता हो ताकि आपको पूरी बेसिक से सब कुछ का पता चले। आपको यहाँ पर अमेज़न लिखना है, amazon.com। यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर इंटर किया हमने। इंटर करने के बाद यहाँ पर हमें आया उसकी ऑफिशियल वेबसाइट। इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं अब उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूँ। इस पर आने के बाद मैनुअली हंटिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे। मैनुअली हंटिंग, इसके लिए आपको एक कैटेगरी अपने जहन में रखनी है। बस थोड़ा आपके पास इसमें नहीं होता, आप एक कैटेगरी अपने जहन में रखेंगे, उसके मुताबिक आप इसमें प्रोडक्ट हंट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ होम एंड किचन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर उस कैटेगरी में प्रोडक्ट हंटिंग करता हूँ। मैं कहूँ कि मैं इसमें प्रोडक्ट हंटिंग करता हूँ होम एंड किचन में, तो मुझे यहाँ पर होम एंड किचन निकला है और मैं यहाँ पर होम एंड किचन लिखूँगा, फिर उसमें प्रोडक्ट हंटिंग करूँगा। फर्दर आपको दिखाऊंगा। होम एंड किचन, मैंने यहाँ पर होम एंड किचन इंटर किया तो उसके प्रोडक्ट हमारे पास सब आ गया। ये सब जो हमारे सामने आ गया ये होम एंड किचन के प्रोडक्ट है। अब हम यहाँ पर एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पर वो तमाम तरह क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे जो हमने पिछले पढ़ा था कि हमें कौन सी क्राइटेरिया चाहिए प्रोडक्ट को अर्न करने में और उसको विन करने में। तो मैं यहाँ से एक प्रोडक्ट उठाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस प्रोडक्ट को यहाँ से उठाया, मैंने इस प्रोडक्ट को ओपन न्यू टैब में खोला। खोलने के बाद अब यहाँ पर जो है ना, अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको एक शीट बनानी चाहिए अपने क्राइटेरिया की कि हमें ये क्राइटेरिया चाहिए, ये है। अगर इसमें ये पूरा हो गया ये प्रोडक्ट तो ये हमारा विनिंग प्रोडक्ट होगा। और अगर इस क्राइटेरिया के मुताबिक ये प्रोडक्ट सही नहीं पूरा हुआ, इसमें 1 2 3 चीज़ कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, तो वो हमारी विनिंग प्रोडक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले गूगल शीट बनाने के लिए यहाँ जाता हूँ। आपको यहाँ पर गूगल पर आना है, यहाँ पर लिखा है गूगल शीट। गूगल शीट, यहाँ पर आपको गूगल शीट लिखना है। यहाँ पर आपको ये गूगल शीट ऑनलाइन स्प्रेडशीट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। यहाँ पर आपने गो टू शीट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ब्लैंक स्प्रेडशीट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये शीट आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वो तमाम क्राइटेरिया लिखना है जो आपको रिक्वायर होता है प्रोडक्ट को हंट करने में। सबसे पहले मैं इस शीट का नाम चेंज करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ब्रांड हंटिंग। उसके बाद इस शीट का नाम देता हूँ मैनुअली हंटिंग। यहाँ पर मैं देता हूँ मैनुअल हंटिंग, नेम करता हूँ। यहाँ पर मैं इसका नाम देता हूँ मैनुअल हंटिंग। नाम देने के बाद अब यहाँ पर हम वो क्राइटेरिया लेंगे जो हम एक प्रोडक्ट में देंगे कि हमें एक प्रोडक्ट में ये चीज़ चाहिए। सबसे पहले इस शीट में आपको यहाँ पर उस प्रोडक्ट का ASIN लिखना है। यहाँ पर उसके ASIN लिखना है। उसके बाद यहाँ पर उसके प्राइस लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ब्रांड का नेम लिखना है, इस ब्रांड का क्या नाम है। यहाँ पर नेम लिखा है, ब्रांड का नेम यहाँ पर लिखना है। ब्रांड नेम लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है नंबर ऑफ रिव्यू,
रिव्यू। इसके बाद यहाँ पर आपको रेटिंग लिखना है। रेटिंग लिखने के बाद अब आपको यहाँ पर लिखना है कि अमेज़न इन और आउट। यहाँ पर लिखना है अमेज़न, लिखना है अमेज़न, यहाँ पर अमेज़न इन और आउट। और यहाँ पर आपको लिखना है ब्रांड इन और आउट। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है FBA FBM की, इसमें कितने FBA FBM चाहिए, क्यों होते हैं, यहाँ पर आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है वेट लिखना है यहाँ पर इस प्रोडक्ट का कि कितना वेट होनी चाहिए। वेट लिखने के बाद आपको यहाँ पर उसकी डायमेंशन लिखना है, डायमेंशन लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है उसका BSR लिखना है, यहाँ पर उसकी कैटेगरी लिखना है। आखिर में यहाँ पर उसके कैटेगरी लिखना है, कैटेगरी। तो ये हमारे पास तकरीबन 12 कलम आ गए। इसके मुताबिक हम प्रोडक्ट हंडिंग करेंगे कि ये और एक एक कलम है उसके। यहाँ पर उसके ब्रांड का नाम लिखेंगे, यहाँ पर प्राइस लिखेंगे, यहाँ पर SN, रेटिंग, नंबर ऑफ रिव्यू, अमेज़न इन आउट, ये सब यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर लिखेंगे, वहाँ पर देखेंगे हम, और ये यहाँ पर उसको पुट करेंगे। तो मैं जाता हूँ अमेज़न पर, जो हमने प्रोडक्ट पहले ओपन किया था। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या देखता हूँ, उसके SN को यहाँ पर पुट करता हूँ। SN आप कहाँ से देखेंगे, आप नीचे आकर यहाँ पर आपको प्रोडक्ट डिटेल नजर आ जाएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, यहाँ पर ये प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर आ गया। ये इसका SN है। SN सबसे पहले आप यहाँ से कॉपी करेंगे और वहाँ शीट में जाकर यहाँ पर उसके SN को पुट करेंगे। फिर प्राइस आपको देखना है कि प्राइस कहाँ से हम देखेंगे। हम दोबारा जाते हैं यहाँ पर, तो प्राइस को आपने ऊपर जाना है। ये ऊपर हमारे साथ इसका प्राइस है, ये प्राइस हमारे पास इसका प्राइस आ गया। अब यहाँ पर यही बात है कि प्राइस एक प्रोडक्ट की कितना होनी चाहिए। प्राइस तो आपकी पॉकेट पर डिपेंड करता है कि आपके पास बजट कितना है, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास बजट ज़्यादा हो तो आपको ज़्यादा प्राइस वाले प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन वो तो आपके पॉकेट पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं सबसे कम प्राइस, इससे कम यानी नहीं होनी चाहिए। तकरीबन $10 से $10 से कम नहीं होनी चाहिए किसी प्रोडक्ट का प्राइस, क्योंकि जब $10 से कम हो तो वो प्रोडक्ट आपको वो प्रॉफिट नहीं दे सकता जो किसी प्रोडक्ट में होता है या चाहिए होती है, क्योंकि इसमें तो वेयर हाउस का फीस भी आती है जो आप अमेज़न के वेयर हाउस पर रखते हो, और भी आपके ये फीस भी आती है, रेफरल फीस है ये, और जो भी आप किसी और चीज़ में लगाते हैं इसका प्रेप पर इसका खर्चा आता है। तो कम से कम प्राइस $9 और $10 से कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट सेल होता है कम डॉलर, $5 वाली भी सेल होता है, 5 से ऊपर भी $9 भी, लेकिन उसमें आपको वो प्रॉफिट नहीं बचती जो किसी प्रोडक्ट में चाहिए होती। तो यहाँ से मैं इसका प्राइस को कॉपी करता हूँ, वहाँ प्राइस के कॉलम में पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर शीट में आ गया, यहाँ पर उसकी प्राइस को मैंने पेस्ट किया। उसके बाद ये हमें बताता है कि ब्रांड नेम हम कहाँ पर देखेंगे। मैं दोबारा यहाँ पर आ गया उस प्रोडक्ट पर, और यहाँ पर हम ब्रांड के नेम देखिए, इस ब्रांड का नेम क्या है। इस ब्रांड का नेम है फॉइज़ लाइफ। हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ आकर इस शीट में हम यहाँ पर पुट करेंगे।
हमने ब्रांड का नाम भी यहाँ पर पुट किया। आपको जिस तरह बिल्कुल क्राइटेरिया के मुताबिक एक प्रोडक्ट काम करना है। फिर आप आखिर में देखिए कि या क्या ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है प्रोडक्ट या नहीं है, फिर उस पर आप फर्दर एनालिसिस करेंगे। अब यहाँ पर नंबर ऑफ रिव्यूज है, तो मैं नंबर ऑफ रिव्यू यहाँ पर उसके देखता हूँ कि इसकी नंबर ऑफ रिव्यू कितना है। तो यहाँ पर हमें आ गया इसका नंबर ऑफ रिव्यू, ऊपर यहाँ पर इसका नंबर ऑफ रिव्यू है। नंबर ऑफ रिव्यू तो इसका बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, तो 25,688 इसके रिव्यू है। रिव्यू का मतलब क्या है? रिव्यू का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारा एक शॉप है, उस पर मुख्तलिफ लोग आते जाते हैं, कस्टमर आते जाते हैं। मुझसे एक कस्टमर ने एक प्रोडक्ट ख़रीदा और उसने मुझे पिछले दिन कहा हमारे दुकान पर, यार आपकी प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा था, लेकिन आपके जो आपने मेरे बहुत टाइम वेस्ट किया, आपने मेरा बहुत टाइम वेस्ट किया। तो ये एक रिव्यू हो गया। और दूसरा कस्टमर आता है और वो मुझे कहता है कि आपकी प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा था, आपने बहुत जल्द मुझे और प्रोडक्ट भी अपने घर पर, लेकिन आपकी जो स्टाफ है ना वो थोड़ा सा अच्छा नहीं था। तो ये दूसरा रिव्यू गया। और तीसरा आ गया और उसने कहा कि आपके प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा था, आपके शिपिंग टाइम भी बहुत अच्छे थे और आपके पैकिंग भी बहुत अच्छा था। तो ये उसकी एक और रिव्यू आ गया। उसने हमें हर चीज़ में ओके कर दिया। तो ये हो गया हमारे रिव्यू कि उसके डिफरेंट कस्टमर हमें डिफरेंट रिव्यू दे दिए। तो हमें रिव्यू से यहाँ तो ये नहीं मालूम था कि ये कितने लोगों ने ख़रीदा है, लेकिन हमें यहाँ से मालूम होता है कि ये 25,688 लोगों ने यहाँ पर उसके रिव्यू दिए हैं, फीडबैक दिए। तो ये हो गया रिव्यू। में यहाँ से इसके रिव्यू को कॉपी करता और वहाँ पर पुट करता हूँ। रिव्यू तो इसके बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर आकर मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। सॉरी, यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ तक तो हमारे जो प्रोडक्ट ना ये बिल्कुल सही है। इसके बाद देखेंगे कि क्या इसमें कोई और गड़बड़ाता है या नहीं। यहाँ तक तो हमारे क्राइटेरिया जो है बिल्कुल अच्छी जा रही है। इसके बाद रेटिंग आता है। हम देखते हैं कि इसकी रेटिंग कितना है। रेटिंग यहाँ पर हमें ये रेटिंग आ रही है। इसका रेटिंग है 4.4। एक प्रोडक्ट की रेटिंग क्या होनी चाहिए? अगर हम कहें कि एक प्रोडक्ट की रेटिंग क्या होनी चाहिए, तो एक प्रोडक्ट की रेटिंग 4.4 से ऊपर वो होनी चाहिए, 4 से नीचे नहीं। 4.1, 2, 3 होनी चाहिए, लेकिन 4 से नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर 4 से नीचे हो तो फिर वो हमारे लिए तो अच्छा प्रोडक्ट नहीं, तो उसको अवॉइड करना है। तो इसकी तो रेटिंग भी बहुत अच्छी है, 4.4 है। तो हम इसको भी यहाँ से कॉपी करेंगे, आउट ऑफ 5 है, यहाँ से कॉपी करेंगे और वहाँ स्प्रेडशीट में जाकर यहाँ पर पुट करेंगे। 4.4 इसका रेटिंग आ गया। अब यहाँ पर ये बहुत अहम चीज़ है। यहाँ पर हमने जो ऊपर ले गया कि अमेज़न इन और आउट के इस एक प्रोडक्ट में, ये जो प्रोडक्ट हमने खोला कि इसमें अमेज़न इन है या आउट है, कि इसमें मौजूद है या मौजूद नहीं है, एब्सेंट है या प्रेजेंट है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें अमेज़न एब्सेंट है या प्रेजेंट है। आपको यहाँ पर आना है या न्यू पर, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखना है कि इसमें अमेज़न है या नहीं। यहाँ पर आकर यहाँ पर तो ये बेस्ट सेलर है, नीचे भी आना है, यहाँ पर अमेज़न आउट है। तो हमें वहाँ पर क्या लिखना है? आउट। यहाँ पर स्प्रेडशीट पर जाकर हमें यहाँ पर लिखना है आउट। यहाँ पर हमने आउट लिखा क्योंकि अमेज़न इसको प्रोडक्ट में खुद नहीं सेल करा। यहाँ पर आता है ब्रांड भी इसमें इस तरह की क्या इसमें ब्रांड खुद सेल करा है या नहीं, जो कि ये वाइज लाइफ इस ब्रांड है का नेम है कि हम देखने की इस वाइज लाइफ ब्रांड जो है ना ये इसमें खुद सेल करा है या नहीं। तो मैं दोबारा वहाँ प्रोडक्ट पर जाता हूँ तो इसका ब्रांड देखता हूँ कि ये खुद इसमें सेल करा है क्या नहीं। तो आपको यहाँ पर आना है, फिर
फिर खोलना है, यहाँ पर देखें कि क्या इसमें तो ब्रांड सेल कर रहा है कि नहीं। इसमें तो ब्रांड खुद सेल कर रहा है। अभी यहाँ पर वाइज लाइफ इसका नाम था, तो हमें मालूम हुआ है ऐसा FBA ये खुद सेल कर रहा है यहाँ पर। तो हम वहाँ पर लिखेंगे कि इसमें ब्रांड इन है, खुद मौजूद है, यहाँ पर सेल कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन लिखने के बाद यहाँ पर हमें आता है FBA FBM। FBA FBM का क्या मतलब है? FBA जो है ना, ये वो सेलर होता है जो प्रोडक्ट को खरीद के अमेज़न के वेयरहाउस बेचता है, तो उसको FBA कहते हैं। और FBM वो सेलर होता है जो प्रोडक्ट को खरीद के अपने वेयरहाउस में रखते हैं, वहाँ से किसी और को शिप करता है। तो ये FBA FBM हो गया। अब हम देखेंगे FBA कितने हैं, FBM कितने हैं। मैं यहाँ पर ब्रांड पर आ गया। FBA means fulfillment by Amazon और FBM fulfillment by merchant। यहाँ से हम देखेंगे कितने इसमें FBA कितने FBM है। तो मैं उस चार्ट पर फिर दोबारा आ गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि FBA, यहाँ पर ये FBA है, एक FBA हमारे पास आ गया, ये 2 3 FBA यार हमारे पास यहाँ आ गई। तो हम वहाँ पर रहे कि ये प्रोडक्ट जो है ना, ये 3 FBA है, इसमें FBM 0 है। यहाँ पर लिखेंगे 3 and 0। यहाँ पर हमने लिखा 3 and 0 क्योंकि FBA इसमें 3 है और FBM 0 है। यहाँ पर आपका आता है वेट। हम देखते हैं कि यहाँ पर इसकी वेट कितना है इस प्रोडक्ट। हम वहाँ पर प्रोडक्ट पर गए और नीचे आकर यहाँ प्रोडक्ट डिटेल पर उसके वेट हम देखते हैं कि इस प्रोडक्ट का एक वेट कितना है और एक प्रोडक्ट का वेट कितना होना चाहिए। तो अब यहाँ पर मैं आपको कि एक प्रोडक्ट का वेट कितना होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल कम से कम एक प्रोडक्ट का वेट 3 LB होनी चाहिए, यानी 3000 ग्राम होनी चाहिए, 3000 ग्राम होनी चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। उस पर भी वो खर्च आता है उसका और बहुत से चार्जेस हम पर आते हैं। तो इसका वेट है 2 पाउंड्स, इसका वेट अच्छा है। यहाँ से मैं इसका वेट को कॉपी करता हूँ और वहाँ जाकर यहाँ पर मैंने वेट्स को पुट किया। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका डायमेंशन क्या है। डायमेंशन हम भी देखते हैं, वहाँ पर आकर के डायमेंशन भी इसका देते हैं। तो अब हम यहाँ पर उसका डायमेंशन देखते हैं। तो यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर ये डायमेंशन है इसका। डायमेंशन कितना होनी चाहिए? डायमेंशन स्टैंडर्ड साइज का होना चाहिए। मैंने कहा कि स्टैंडर्ड साइज इसका डायमेंशन स्टैंडर्ड होनी चाहिए, स्टैंडर्ड डायमेंशन होनी चाहिए। मैं यहाँ पर आकर यहाँ पर डेटा पर क्लिक करता हूँ। डायमेंशन बहुत सी जगह वहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर मुझे इसका डायमेंशन नजर आया प्रोडक्ट डिटेल में। ये डायमेंशन इसका डायमेंशन में यहाँ से इसका डायमेंशन यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ जाकर यहाँ पर मैं इसका डायमेंशन को पुट करता हूँ। मैंने इसकी डायमेंशन को यहाँ पर पुट किया। डायमेंशन पुट करने के बाद आपको यहाँ पर वो बताता है कि इसके BSR कितना है। BSR का मतलब बेस्ट सेलर रैंक। तो अब हम देखते हैं कि इसकी BSR कितना है। यहाँ पर आकर हम इसके BSR को देखते हैं। आपको 90 डेज का BSR देखना है और क्योंकि 90 डेज में चाहिए हमें, फिर अच्छा पता हो जाए कि इसके 90 डेज में BSR तो इसी कमाल की BSR है और 816 है। अब यहाँ पर बात यह है कि एक प्रोडक्ट की BSR कितना होनी चाहिए कितना नहीं। वो प्रोडक्ट जिसकी BSR कम हो, इसका मतलब हो गया कि वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है। तो उसकी सेल जितनी BSR कम हो वो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, तो वो प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करेंगे। जिस प्रोडक्ट की BSR लाखों में हो तो वो इसका मतलब कि ये प्रोडक्ट की सेल बहुत कम है, ये बहुत कम लोग खरीदते हैं, तो उसकी BSR इसलिए ज़्यादा है। जिस प्रोडक्ट का BSR कम हो
उसका डिमांड ज़्यादा होता है, उसका सेल ज़्यादा होता है। और जिस प्रोडक्ट का BSR ज़्यादा हो, इसका मतलब कि ये प्रोडक्ट बहुत कम से लोग ख़रीदते हैं, इसका डिमांड बहुत कम है। तो BSR का ये मतलब। तो यहाँ से इसकी BSR को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ जाकर इस शीट में पुट करता हूँ। मैंने इसे BSR यहाँ पर पुट किया। अब आखिरी लास्ट पर हमें यहाँ बताता है क्या है, यहाँ पर लास्ट पर हमें बताता है कि इस प्रोडक्ट की कौन सी कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो मैं यहाँ पर जाकर प्रोडक्ट में यहाँ पर देखता हूँ कि कौन सी कैटेगरी का है। तो ये हमें यहाँ पर नजर आ गया कैटेगरी, ये किचन एंड डाइनिंग से है। ये प्रोडक्ट किचन एंड डाइनिंग का है, तो इस कैटेगरी का प्रोडक्ट है। तो मैं यहाँ से इसकी कैटेगरी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ आकर इस कैटेगरी में पेस्ट करता हूँ। तो ये तकरीबन हमारे पास 12 कॉलम आ गए, जिसके क्राइटेरिया उस प्रोडक्ट हमने यहाँ पर पेस्ट किया। सबसे पहले मैंने उस प्रोडक्ट के एशियन को यहाँ पर पेस्ट किया, फिर उसके बाद प्राइस को, फिर उसके बाद ब्रांड नेम, फिर नंबर ऑफ रिव्यू, फिर रेटिंग, अमेज़न इन आउट, ब्रांड इन आउट, FBM, वेट, डायमेंशन, और यहाँ पर BSR, यहाँ पर कैटेगरी। तकरीबन इस प्रोडक्ट की क्राइटेरिया बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ये डायमेंशन ये नहीं है सही, और भी बहुत अच्छा है। इसमें अमेज़न आउट है, लेकिन इसमें ब्रांड खुद मौजूद है। ये इस वजह से थोड़ा सा हमने अवॉइड करना इस प्रोडक्ट को, क्योंकि हमने वो प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें ब्रांड खुद सेल कर रहा हो। तो और जो इसके क्राइटेरिया है, प्राइस इसका बहुत अच्छा है, और इसका नंबर ऑफ रिव्यू बहुत अच्छा है, रेटिंग अच्छा है, BSR तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है BSR, वेट अच्छा है, लेकिन इसमें ब्रांड खुद सेल कर रहा है, तो इस प्रोडक्ट हमने अवॉइड करा है। तो इस तरह आपने एक एक प्रोडक्ट को यहाँ से उसकी BSR को, यहाँ एशियन को, प्राइस को, ब्रांड नेम को, सब के सब यहाँ से वहाँ से एक एक करके यहाँ पर लिखना है। तो फिर ये एक शीट आपके लिए तैयार होगा। तो फिर उस पर फर्दर एनालिसिस करेंगे, के बाद देखते हैं। तो 3 दिन के बाद हर वक्त तो इस प्रोडक्ट को देखना है कि क्या इसमें ब्रांड है मौजूद है, इसे चला हो गया है, इसमें इसका BSR कितना है, अब इसका रेटिंग कितना है, इसका रिव्यू कितना है, हर एक चीज़ इस तरह देखना है टाइम बाई टाइम। तो इस तरह इस प्रोडक्ट की हर कुछ चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने आएगा। तो इस तरह मैनुअली हंटिंग हम करते हैं एक प्रोडक्ट के, हम एक प्रोडक्ट को मैनुअली हंट करते हैं। तो इस तरह हम उसका हंटिंग करते हैं। तो ये हो गया हमारे मैनुअली हंटिंग, जो मैंने आपको बताया था कि हम वो डिटेल के साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट करो, ताकि हमारी तमाम तर वो वीडियो आपके सामने आ जाए जो हम नए अपलोड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेस फॉर ऑल।